मुस्लिम लीग 1906। तो यहाँ पे हमें मुस्लिम लीग के बारे में बताया है। अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर हिंदू और मुस्लिमों के बीच वैमनस्य खड़ा करना चाहते थे। तत्कालीन वायसराय मिंटो और भारतीय मंत्री मार्ले के साथ मिलकर भारत के राष्ट्रवाद को कुचल डालने की योजना बनाई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अंग्रेज जो है उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो है यहाँ पे जो भेदभाव की भावना थी वह खड़ा करना चाहते थे। और तत्कालीन वायसराय मिंटो जो थे उस समय में और भारतीय मंत्री पार्ले के साथ मिलकर जो है भारत के राष्ट्रवाद जो था उसे कुचलने की उन्होंने यहाँ पे योजना बनाई। राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति बढ़ गई तब अंग्रेजों ने उच्च वर्ग के मुस्लिमों की तरफदारी करनी शुरू करी। अलग मताधिकार और अलग मतदान मंडलों की मांग करने के लिए मुस्लिमों को एक समूह को समझाने में अंग्रेज सफल रहे। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग की स्थापना ईस्वी सन 1906 में हुई। इस संस्था की स्थापना में मुस्लिमों के धार्मिक प्रधान आगा खां, ढाका का नवाब सलीमुल्लाह खां, वाइसराय मिंटो और उसका निजी मंत्री डनलॉप स्मिथ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति जो है अब वह बढ़ चुकी थी। तब अंग्रेजों ने उच्च वर्ग के जो मुस्लिम थे उनकी तरफदारी करना शुरू कर दिया और अलग मताधिकार और अलग मतदान मंडलों की मांग करने के लिए जो है मुस्लिम के एक समूह था उसे समझाने का उन्होंने यहाँ पे प्रयास किया और वे इस प्रयास में सफल रहे। परिणाम स्वरूप जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वह 1906 में हुई और इस संस्था की स्थापना में मुस्लिम के जो धार्मिक प्रधान थे आगा खां, ढाका का नवाब सलीमुल्लाह खां, वाइसराय मिंटो और उसका निजी मंत्री डनलॉप स्मिथ जो थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुस्लिम कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित न रहे, इसलिए कांग्रेस अधिवेशन के दिन ही मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे बताया है कि मुस्लिम जो थे वे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित न रहे, इसके लिए कांग्रेस अधिवेशन के दिन ही जो है यहाँ पे अंग्रेजों ने मिलकर मुस्लिमों का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया था। इस तरह से अलग प्रतिनिधित्व की मांग मुस्लिमों की ही नहीं परंतु अंग्रेजों की नीति की सोच थी। मिंटो ने ही मुस्लिमों को सहयोगी बनाने की नीति की शुरुआत की, इसलिए मिंटो को कई लेखक मुस्लिम कौमवाद का पिता कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह की जो अलग प्रतिनिधित्व की मांग थी वह केवल मुस्लिमों की नहीं थी परंतु अंग्रेजी की जो नीति थी उनकी यह सोच थी, जिसकी वजह से यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और मिंटो जो थे उन्होंने ही मुस्लिम को सहयोगी बनाने की नीति शुरुआत की, इसलिए मिंटो को जो है आगे चलकर कई लेखक ने मुस्लिम कौमवाद का पिता भी कहा। एक इतिहासकार तो यह तक लिखता है कि पाकिस्तान का सच्चा निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना या रहमतुल्लाह नहीं बल्कि मिंटो ही था। तभी से हिंदू मुस्लिम संघर्ष बढ़ा और अंत में हिंद के विभाजन में परिणमित हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि एक जो लेखक थे, इतिहासकार थे, उन्होंने तो यह भी लिखा है कि पाकिस्तान का सच्चा निर्माता है, मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो अलग हुआ उसमें पाकिस्तान का जो निर्माता है वह मोहम्मद अली जिन्ना या रहमतुल्लाह नहीं बल्कि जो मिंटो था वह था। तभी से हिंदू मुस्लिम का जो संघर्ष था वह बढ़ा और अंत में हिंद के विभाजन का परिणाम हुआ कि हिंदुस्तान को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। उग्र क्रांतिकारी आंदोलन का उदय और विकास। तो यहाँ पे जो है हमें उग्र क्रांतिकारी जो आंदोलन का उदय है वह किस तरह से हुआ और उसका विकास किस तरह से हुआ उसके विषय में बताया है। भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत वासुदेव बलवंत फड़के ने की। चाफेकर बंधुओं दामोदर चाफेकर तथा बालकृष्ण चाफेकर, वीर सावरकर, बारिंद्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने राष्ट्रवाद की ज्योति प्रज्वलित रखी। शस्त्र बनाने से लेकर उसके उपयोग करने का प्रशिक्षण युक्त युवकों ने अंग्रेज सरकार की नींद हराम कर डाली। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की जो शुरुआत है वह वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी और चाफेकर बंधुओं, वीर सावरकर, बारिंद्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां,
शिवराम राजगुरु, सुखदेव बटुकेश्वर दत्त और चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह जैसे जो है अनेक क्रांतिवीरों ने राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसे जो है उस ज्योति को उन्होंने प्रज्वलित रखा। और शस्त्र बनाने से लेकर जो है शस्त्र का उपयोग किस तरह से करना, इस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त युवकों जो है उन्होंने अंग्रेज सरकार की यहाँ पे नींद हराम कर दी। उग्र क्रांतिकारी आंदोलन हिंद में उदित होकर देश विदेश में फैला। उसकी पूर्व भूमिका में बंगाल का विभाजन रद्द कराने के लिए चले आंदोलन, सूरत के कांग्रेस अधिवेशन, 1907 में हुए गरम और नरम दल जैसे दो भाग में विभाजन और कांग्रेस की मात्र प्रस्ताव विनती का प्रबल विरोधी जैसी परिस्थितियां है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस क्रांतिकारी आंदोलन में जो है उदित होकर यह जो आंदोलन था यह हिंदुस्तान में उदित होकर देश विदेश तक फैला। और उसकी पूर्व भूमिका जो है उनमें उन्होंने यहाँ पे बंगाल का विभाजन रद्द कराने में वे जो सफल हुए थे तो यहाँ पे उसके बारे में बताया है कि उसकी पूर्व भूमिका में बंगाल का विभाजन रद्द कराने के लिए चले आंदोलन, सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में 1907 में जो गरम दल और नरम दल जैसे दो भाग में यहाँ पे विभाजन हुआ और कांग्रेस की मात्र प्रस्ताव विनती पर का प्रबल विरोधी जैसी जो परिस्थितियाँ है वह हुई। लाल बाल पाल की त्रिपुटी ने गरम दल की नीति अपनाकर भारतीय युवा कार्यकर्ताओं में नई चेतना जगाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ढीली ढाली नीति को एक जोरदार नया मोड़ दिया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि लाल बाल पाल की जो त्रिपुटी थी उन्होंने यहाँ पे गरम दल की नीति अपनाई और भारतीय युवा कार्यकर्ता जो थे उन्हें एक नई चेतना उनमें जगाई। तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो ढीली ढाली नीति थी उसमें एक जोरदार नया मोड़ मिला। अब यहाँ पे हमें उन क्रांतिकारियों के विषय में कुछ चित्र में यहाँ पे बताया है। खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, रोशन सिंह। तो इस प्रकार से यह जो है यह सभी क्रांतिवीर थे। लोकमान्य गंगाधर तिलक ने उग्र भाषा में घोषित किया, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम प्राप्त करके रहेंगे, जो आज़ादी के क्रांतिकारियों के लिए एक मंत्र बन गया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने यहाँ पे उग्र भाषा में जो है घोषित किया कि स्वराज्य जो है वह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम प्राप्त करके ही रहेंगे। तो यह जो था यह आज़ादी के क्रांतिकारी जो थे उनके लिए एक मंत्र, एक नारा बन गया था। तब भारत के नवयुवकों के एक वर्ग ने विदेशी शासन की गुलामी से आज़ादी प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। उग्र क्रांतिकारी लड़ाई के सिपाही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते बलिदान देने को तत्पर थे। वे प्राण दे सकते थे और आज़ादी की प्राप्ति के लिए दूसरों का प्राण ले सकते थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जिस समय में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यह जो है घोषित किया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम प्राप्त करके ही रहेंगे, तब भारत के नवयुवकों में एक वर्ग ने जो है विदेशी शासन की गुलामी जो है वह छोड़कर आज़ादी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे प्रयास किया। और उस उग्र क्रांतिकारी लड़ाई की जो सिपाही है वे मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते बलिदान करने के लिए तैयार थे। वे प्राण दे भी सकते थे और आज़ादी की प्राप्ति के लिए है वे दूसरों के प्राण ले भी सकते थे। भारत में महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रांत, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के क्रांतिकारी प्रवृत्तियां फैली थी। उन प्रवृत्तियों में मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, अंजुमन ए मुहिल्लाने वतन, इंडियन पैट्रियोट्स एसोसिएशन, बाद में भारत माता आदि संस्थाएं स्थापित करके क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को अधिक गति दी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में उस समय में जो है महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह जो है इन सभी पर क्रांतिकारी प्रवृत्ति जो है वह फैली हुई थी। और उन प्रवृत्तियों में यहाँ पे मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज और इंडियन पैट्रियोट्स एसोसिएशन वगैरह जो है और बाद में भारत माता आदि संस्थाएं जो है यह स्थापित करके क्रांतिकारी जो थे उन्हें उनकी प्रवृत्तियों को यहाँ पे अधिक गति मिली। प्रथम दौर में संध्या, युगांतर, नवशक्ति और वंदे मातरम, केसरी मराठा जैसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने सतत
बल प्रदान किया। अलीपुर हत्याकांड में 34 क्रांतिकारियों पर केस चलवाया गया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रथम दौर में जो है संध्या, युगांतर, नवशक्ति और वंदे मातरम, केसरी मराठा जैसे जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं थे, उन्होंने यहाँ पे जो क्रांतिकारी थे उन्हें सतत बल प्रदान किया। अलीपुर हत्याकांड में जो है 34 क्रांतिकारियों पर केस चलाया गया। हावड़ा हत्याकांड तथा ढाका हत्याकांड के अनेक क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की गई। दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंककर हत्या करने का प्रयास 13 नवंबर 1909 को अहमदाबाद में रायपुर दरवाजा बाहर वायसराय मिंटो पर फेंका गया बम आदि घटनाएं दृष्टांत के रूप में दी जा सकती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हावड़ा हत्याकांड तथा ढाका हत्याकांड के अनेक क्रांतिकारी जो थे उनको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में जो है वायसराय हार्डिंग पर बम फेंककर हत्या करने का प्रयास जो है 13 नवंबर 1909 को किया गया और वहाँ पे जो है प्रयास किया गया और उसके बाद 13 नवंबर 1909 को जो है अहमदाबाद में रायपुर दरवाजा के बाहर वायसराय मिंटो पर बम फेंका गया। तो यह आदि जो घटना है यह सभी जो है दृष्टांत के रूप में यहाँ पे बताई जा सकती है। दूसरे दौर में 1920 से 42 काकोरी लूट केस, लाहौर हत्याकांड और केंद्रीय धारा सभा दिल्ली में बम फेंकने की घटनाएं घटी। इन सभी प्रवृत्तियों में सहभागी क्रांतिकारी के विषय में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि दूसरे दौर में जो है 1920 से 1942 तक में काकोरी लूट केस, लाहौर हत्याकांड और केंद्रीय धारा सभा दिल्ली में जो है बम फेंकने की घटनाएं हुई और इन सभी प्रवृत्तियों में जो है सहभागी क्रांतिवीर जो थे उन सभी के विषय में विद्यार्थियों आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो।